आपको उत्तर प्रदेश की खबर बताते हैं, जहां पर विधानसभा में 2 दिन पहले 12 तारीख को बड़ी चूक सुरक्षा में नजर आई थी, जब वहां पर विस्फोटक पाया गया था। आपको बता दें कि इस विस्फोटक की फॉरेंसिक जांच की गई और इसमें ये PETN विस्फोटक होने की इसकी पुष्टि हुई है। आपको बता दें, यूपी के असेंबली में, विधानसभा में ये विस्फोटक 12 जुलाई को मिला था और इसके बाद अब योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पुलिसकर्मियों के हाथ में जो आप बैंक्स देख रहे थे, इसमें वो विस्फोटक था जिसकी फॉरेंसिक जांच जब हुई तो ये पता लगा कि ये PETN विस्फोटक है। PETN विस्फोटक वैसे प्लास्टिक विस्फोटक होता है, लेकिन ये विस्फोटक काफी शक्तिशाली होता है। अगर इसमें विस्फोट हो तो कई मीटर दूर तक ये तबाही मचा सकता है। आपको बता दें, विधानसभा में 12 जुलाई को ये विस्फोटक मिला था और इस विस्फोटक के मिलने के बाद सुरक्षा में जो तैनात कर्मचारी अधिकारी थे, उन्होंने चुप्पी साध ली थी। हालांकि इस विस्फोटक को जांच के लिए जो फॉरेंसिक लैब भेजा गया तो वहां पर इसके PETN विस्फोटक होने की पुष्टि हुई है। फिलहाल हम आपको देखिए तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरीके का विस्फोटक होता है। PETN देखने में बिल्कुल सफेद पाउडर की तरह ये विस्फोटक होता है और कुछ इसी तरीके का दिखता है ये विस्फोटक। विधानसभा में मिलने के बाद 4 सुरक्षा घेरा तोड़कर ये विस्फोटक लेकर कोई भी शख्स विधानसभा के अंदर दाखिल कैसे हुआ, बड़ा प्रश्न यही है। इतनी हाई सिक्योरिटी रीजन में ऐसा विस्फोटक मिलना अपने आप में सवालिया निशान है। सवालिया निशान इसलिए क्योंकि 4 सुरक्षा घेरा को तोड़कर कोई भी शख्स ऐसे किसी भी विस्फोटक या ऐसी कोई भी चीज को अंदर कैसे ले जा सकता है, ये एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन अभी तक इस बारे में पता नहीं लगा है कि कैसे ये विस्फोटक विधानसभा के अंदर तक पहुंचा। हालांकि शुरुआत में अधिकारियों ने इसे काफी दबाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही फॉरेंसिक लैब में इसको टेस्ट के लिए भेजा गया, उसके बाद ये बात बाहर आई है और इस बात की जानकारी मिलते ही यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने इस बाबत एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। 11 बजे ये बैठक है और इस बैठक में क्या कुछ होता है, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। तो इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर BD मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिश्रा साहब, इस तरीके का विस्फोटक विधानसभा के अंदर मिलना, क्या ये इतना आसान है कि आप सुरक्षा घेरा तोड़कर इस तरीके की चीजें अंदर प्लांट कर सकें? ये इसमें कहीं न कहीं सिक्योरिटी वालों की या तो मिलीभगत है या तो उनकी चूक है, क्योंकि जब वहां पर फिजिकल फिस्किंग है और डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर है और वहां पर फिजिकली लोग कर रहे हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं समझता हूं कि इसमें एक तो सुरक्षा की कहीं न कहीं कमी दिखाई पड़ती है और दूसरा हो सकता है कि कुछ कर्मचारी जो फिस्किंग में, सर्च में या वहां के गार्ड ड्यूटी में जुड़े हो, उनकी मिलीभगत हो। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए और न तो इंटेलिजेंस एजेंसीज को इससे परहेज करना चाहिए, यह भी एंगल उनको खोजना चाहिए। PETN विस्फोटक होता क्या है, कितना जानलेवा ये हो सकता है? यह प्लास्टिक बेस्ड होता है, यह प्लास्टिक बेस्ड होता है, यह काफी शक्तिशाली होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी बंद कमरे में किसी भी तरीके का विस्फोटक अगर एक्सप्लोड होता है तो डैमेज और आग, शॉक और उसमें जो बाकी स्प्लिंटर्स होते हैं वो उतने ही घातक होते हैं जितना किसी और में हो। तो कहने का मतलब यह है कि यह विस्फोटक खतरनाक विस्फोटक होता है, इसमें मेटल पीसेस नहीं होती हैं कोई, और इसलिए मेटल डिटेक्टर की जग में नहीं आ पाता और इसकी पहचान नहीं हो पाती। जी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मिश्रा से बातचीत करने के लिए। इस वक्त घनश्याम तिवारी, सपा नेता, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए। घनश्याम जी, क्या कहेंगे, सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक? देखिए, ये जो खबर आई है ये दिखाती है कि हमारे लोकतंत्र के खिलाफ किस तरह की साजिशें हमेशा चलती रहती हैं। ऐसे समय में जब चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ तनातनी बनी हुई है, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, ये हमला हो जाता, तो देश की स्थिति काफी खराब हो जाती। तो इस पे हाईएस्ट लेवल पे इंक्वायरी होनी चाहिए
सुरक्षा की व्यवस्था को रिव्यू करना चाहिए। इससे कोई मैं राजनीतिक प्रतिक्रिया तुरंत नहीं देना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सरकार, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार को ये समझना चाहिए कि अब वो सरकार में है, उनको शासन चलाना है। बहुत ज्यादा भाषणबाजी करने से इस तरह की समस्याएं सॉल्व नहीं होंगी। उन्हें जिम्मेदारी के साथ हर चीज का निरीक्षण करना है कि क्या प्रदेश सुरक्षित है, क्या विधानसभा सुरक्षित है और क्या सुरक्षा व्यवस्था वाकई दुरुस्त है, जो जिसके ऊपर वो भाषण देते रहते हैं। अभी जिस तरीके की चीजें हुई हैं उसको देखते हुए आपको लगता है सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त है? बिल्कुल, इसे नहीं लगता कि सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त है। न केवल विधानसभा में, पूरे प्रदेश में जिस तरह की चीजें हुई हैं उससे लगता है कि व्यवस्था ही दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये जो मामला है ये उन सभी मामलों से बहुत गंभीर है। मान लीजिए इस तरह का कोई हमला हो जाता तो आज देश की स्थिति कुछ और होती। हमारी तनातनी हर जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और हमारे बॉर्डर्स पर बढ़ जाती। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनकी सुरक्षा सबसे मजबूत तरीके से की जाए, ताकि उनके माध्यम से कोई हमारे देश पर हमला न कर सके। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए घनश्याम जी। अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस नेता, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश जी, विधानसभा में इस तरीके से विस्फोटक का मिलना, सुरक्षा घेरा भेद कर, चार सुरक्षा घेरा भेद कर, क्या कहेंगे, सिक्योरिटी में बड़ा लैप्स? अखिलेश जी, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, अखिलेश जी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें उत्तर प्रदेश की विधानसभा में PETN नाम का विस्फोटक अब से 2 दिन पहले मिला था। फॉरेंसिक जांच के बाद इस बात की पुष्टि हुई थी। आपको बता दें कि ये जो विस्फोटक है ये काफी ज्यादा डैमेज कर सकता है और अब इस बाबत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 11 बजे एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। किस पर कार्रवाई होती है, क्या कुछ होता है इस बैठक में, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि 2 दिन पहले 12 तारीख को, यानी कि बुधवार को, इस विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये विस्फोटक मिला था। इसको फॉरेंसिक जांच के लिए जब भेजा गया तो फिर पता लगा ये PETN विस्फोटक है। ये विस्फोटक काफी बुरा असर कर सकता है। अगर ये फट जाता तो फिर ये काफी नुकसान कर सकता था। RDX की श्रेणी में इसे रखा जाता है।